देखिए, बेहद दुख की बात है कि आज हमारा अन्नदाता सड़कों पर अभी तक बैठे हैं। उनको भाजपा ने बार बार झूठे वादे किए। चाहे हरियाणा चुनाव हो, उस टाइम कहा कि 24 फसलों पे एमएसपी देंगे, वो भी जुमला निकला। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा था कि किसान की आय 2022 तक दुगनी हो जाएगी, वो भी जुमला निकला। किसानों को प्रदर्शन करने से भी रोका जाता है, दिल्ली कूच करने से भी रोका जाता है, लंबे लंबे कीले ठोक दिए जाते हैं हमारे अन्नदाता के रास्ते में। वो इसी देश के नागरिक हैं। भाजपा को ये रवैया छोड़ना चाहिए और बात करनी चाहिए और समाधान निकालना चाहिए। किसान अब आपकी भगवंत मान सरकार के खिलाफ भी खुलकर बोल रहे हैं। सोहन सिंह पंदेर का बयान है, उन्होंने कहा कि अब तक हम केंद्र के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन भगवंत मान सरकार का चेहरा भी खुलकर सामने आ गया। वे मीडिया को रोक रहे हैं, नहीं आने दे रहे हैं, इस तरफ लोगों को रोक रहे हैं। नहीं, हमने मीडिया को नहीं रोका। मीडिया की ब्रीफिंग हुई थी, क्योंकि पिछली बार कुछ मीडिया के साथियों को इंजरी आई थी, तो इस बार ऐसा ना हो इसलिए मीडिया ब्रीफिंग की गई थी और ये आधिकारिक रूप से एसएसपी पटियाला का बयान भी आया है। भी दूसरा मामला है, दिल्ली को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने एक पोस्टर बनाया है, गृह मंत्री अमित शाह का, उस पर लिखा गया हत्यारा अमित शाह। देखिए, दिल्ली की जनता ने 2 सरकारों को चुना। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को चुना बिजली, पानी, स्कूल, स्वास्थ्य, ट्रांसपोर्ट ऐसे मुद्दों को ठीक करने के लिए, और भाजपा की सरकार को चुना 7 सांसद जिताए कानून व्यवस्था दिल्ली में बरकरार रखने के लिए, दुरुस्त करने के लिए। पर पिछले 2 सालों में हमने देखा स्पेशली कि कानून व्यवस्था बद से बदतर हो चुकी है। चेन स्नैचिंग, रेप, मर्डर्स, डकैती, एक्सटॉर्शन तक के गैंगस्टर्स ऑपरेट कर रहे हैं। इतनी कॉल्स आ रही है, यहाँ पर व्यापारी परेशान है, महिलाएं परेशान है, बुजुर्ग परेशान है। तो भाजपा को जागना होगा अपनी नींद से। अमित शाह जी को उतरना होगा, दिल्ली की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए चुनावी मोड से निकलना होगा। कैंपेन का प्रभार छोड़कर, चुनाव का प्रभार छोड़कर उनको दिल्ली की कानून व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। अभी आप लोग लगातार लेकर सभी नेता रोहिंग्या को लेकर ट्वीट कर रहे हैं। हरदीप पुरी का पुराना एक ट्वीट निकालकर, जो बीजेपी लगातार तरह से आप लोगों पे सवाल खड़े करती रही है कि आप लोग रोहिंग्याओं को और जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं उनको आप लोग दिल्ली में पनाह दे रहे हैं, उनको दिल्ली में बसा रहे हैं। उससे लेकर तो देखिए, जवाब तो देना पड़ेगा। ये रहा वो ट्वीट जहां पर हरदीप पुरी जी ने 2022 में लिखा है, इंडिया हैज ऑलवेज वेलकम्ड दोज हु हैव sought refuge in the country in a landmark decision. All Rohingyas will be shifted to EWS flats in Bakarwala area of Delhi. They will be provided basic amenities, round the clock police protection. तो भाजपा इस ट्वीट से तो साफ हो रहा है ना कि कौन दिल्ली में रोहिंग्या को बसा रहा है, कहां कहां बसा रहा है, कहां कितने रोहिंग्या बसे हुए, इसका पूरा ब्यौरा भाजपा के पास है, यानी कि उन्होंने ही बसाया है। लेकिन बीजेपी से अपराध से जोड़ के देख रही है कि जो आप लोग अपराध के सवाल, ये जो बांग्लादेशी घुसपैठी है रोहिंग्या, इनके कारण अपराध बढ़ रहे हैं। तो आप बताइए, कानून व्यवस्था अमित शाह जी के अंदर, बॉर्डर सिक्योरिटी अमित शाह जी के अंदर, रोहिंग्या अगर आए तो अमित शाह जी की निगरानी में आए, रोहिंग्या अगर बसाए गए हैं तो भाजपा की निगरानी में बसाए गए हैं, ये हरदीप पुरी जी कह रहे हैं। कल जो बीजेपी ने एक नया नारा दिया, बदल के रहेंगे, आप लोगों ने उस पर रिएक्ट किया। अरविंद केजरीवाल ने लंबा चौड़ा ट्वीट किया। बीजेपी की उस पर प्रतिक्रिया आई कि हम योजनाओं को बदलने की नहीं, सरकार को बदलने की बात कर रहे हैं। देखिए, बार बार हमने कहा है कि भाजपा अगर गलती से भी दिल्ली में चुनाव जीत गई तो सबसे पहले वो दिल्ली की 24 घंटा मिल रही बिजली को डिसरप्ट करेगी, 200 यूनिट्स मिल रही फ्री बिजली को खत्म करेगी। और यही भाजपा ने कल अपनी मंशा साफ कर दी है, बोलकर कर दिल्ली में आए तो सब बदल के रहेंगे। महिलाओं को फ्री बस यात्रा, वो बदल के रहेंगे। बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा, वो बदल के रहेंगे। जो अरविंद केजरीवाल जी ने वर्ल्ड बेस्ट मोहल्ला क्लिनिक और स्कूल बनाए हैं, जहां से आज हर जगह से बच्चे पढ़ने आते हैं और जिन अस्पतालों में हर जगह से लोग इलाज करवाने आते हैं, भाजपा उनकी दुर्दशा कर देगी। क्योंकि यही हाल भाजपा के बाकी 20 राज्यों में है, जहां वो कहीं भी फ्री बिजली या ढंग के स्कूल नहीं बना पाई आज तक।